नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पाकिस्तान और ओमान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 का चौथा और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दिल से सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का ये टूर्नामेंट लगातार शानदार अंदाज में आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ओमान की टीमें आमने सामने उतरी। मैच की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछला तो किस्मत पाकिस्तान के साथ रही। कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ओमान की टीम को गेंदबाजी की चुनौती दी। इसके बाद दोनों टीमें मैदान पर उतरी। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने पहुंचे सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। दोनों पर टीम को तेज और दमदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। ओमान की तरफ से नया गेंद लेकर आए फैसल शाह। उनकी पहली ही गेंद पर फरहान ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए 2 रन दौड़कर स्कोरबोर्ड चालू किया। अगली ही गेंद वाइड रही और 1 रन और जुड़ा, लेकिन जैसे ही तीसरी गेंद फेंकी गई, सैम अयूब पूरी तरह से चूक गए। फैसल शाह की इन स्विंग गुड लेंथ डिलीवरी उनके पैड से टकराई और अंपायर ने उन्हें LBW करार दिया। अयूब ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ ही रहा और पाकिस्तान ने महज 4 रन पर पहला झटका झेल लिया। अयूब बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर उतरे मोहम्मद हारिस। उन्होंने आते ही फैसल शाह की इन स्विंग गेंद को शानदार तरीके से पढ़ा और स्क्वायर लेग की ओर खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर से पाकिस्तान ने कुल 10 रन बनाए, लेकिन एक बड़ा विकेट भी गंवाना पड़ा। इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव किया गया और दूसरा ओवर शकील अहमद को दिया गया। इस ओवर में पाकिस्तान को केवल 2 रन ही मिल सके। तीसरे ओवर की शुरुआत में मोहम्मद हारिस ने अपना दम दिखाया। फैसल शाह की गुड लेंथ गेंद को खड़े खड़े इनफील्ड के ऊपर से उछालते हुए उन्होंने चौका जड़ दिया। दूसरी ओर साहिबजादा फरहान भी लगातार रन लेते हुए साझेदारी निभा रहे थे और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए आमिर कलीम। उनकी दूसरी ही गेंद पर फरहान ने बल्ला घुमाया और शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन पार करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ हारिस भी अपने ही अंदाज में खेल रहे थे। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार स्लॉग स्वीप लगाकर गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया और छक्का जड़ा। अगली ही गेंद फुल टॉस थी और इस बार हारिस ने इनसाइड आउट खेलते हुए गेंद को गैप में पहुंचाया और चौका बटोरा। इस ओवर से पाकिस्तान को 16 रन मिले और 6 ओवर पूरे होने पर टीम का स्कोर एक विकेट खोकर 47 रन हो चुका था। लेकिन मोहम्मद हारिस का तूफानी खेल अभी बाकी था। 7वें ओवर में मोहम्मद नदीम की गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए चौका लगाया और पाकिस्तान का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। 7 ओवर खत्म होने तक स्कोर 54 रन था। 8वां ओवर लेकर आए समय श्रीवास्तव। उनकी दूसरी ही गेंद पर हारिस घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप खेले और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजा। शानदार छक्का। यही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाकर 12 रन इस ओवर से जुटा लिए। पाकिस्तान का स्कोर अब 66 रन हो गया था। फरहान एक ओर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि हारिस मैदान पर तूफान मचा रहे थे। हारिस का बल्ला अब अर्धशतक की ओर बढ़ रहा था। 10वें ओवर में सूफियान महमूद की शॉर्ट लेंथ गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजकर छक्का जड़ा। इसी के साथ हारिस ने अपना अर्धशतक पूरा किया और जश्न मनाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से भी पाकिस्तान को 12 रन मिले और 10 ओवर पूरे होने तक स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रन हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी चल रही थी, लेकिन 11वां ओवर लेकर आए आमिर कलीम ने फरहान की पारी का अंत कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार रिटर्न कैच पकड़ा और फरहान को 28 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ 85 रनों की शानदार साझेदारी टूट गई और पाकिस्तान को दूसरा झटका 89 के स्कोर पर लगा। इसके बाद क्रीज पर आए फखर जमान, जो हारिस का साथ निभाने मैदान में उतरे। दोस्तों, एक तरफ मोहम्मद हारिस तूफानी अंदाज में खेल रहे थे और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे।
12वें ओवर में हसनैन शाह की तीसरी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। अब देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन 13वें ओवर में कहानी बदल गई। गेंदबाजी करने आए आमिर कलीम और उन्होंने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उनकी शानदार डिलीवरी पर खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद हारिस क्लीन बोल्ड हो गए। हारिस ने 67 रनों की शानदार पारी खेली और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन उनका आउट होना टीम के लिए बड़ा झटका था। हारिस के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सलमान अली आगा, मगर दोस्तों किस्मत उनका साथ नहीं दे पाई। आमिर कलीम की अगली ही गेंद पर वह कैच आउट हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब पाकिस्तान का स्कोर 102 पर 4 विकेट हो चुका था और टीम अचानक दबाव में आ गई। इसके बाद क्रीज पर आए हसन नवाज, जो अब फखर जमान का साथ देने पहुंचे। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को संभालें और टिक कर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान अपने बड़े बड़े विकेट खो चुकी थी। 15वें ओवर में आमिर कलीम फिर गेंदबाजी करने आए। इस बार फखर जमान ने अपनी क्लास दिखाई। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। 15 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 111 रन पहुंच चुका था। अब दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेते हुए धीरे धीरे टीम को आगे बढ़ा रहे थे और स्कोर 120 रन तक पहुंच गया। लेकिन 17वें ओवर में एक और झटका लगा। फैसला शाह की गेंद पर हसन नवाज सिर्फ 9 रन बनाकर हसनैन शाह के हाथों कैच आउट हो गए। पाकिस्तान का 5वां विकेट गिर चुका था और टीम एक बार फिर मुश्किल में थी। इस समय बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद नवाज। उन्होंने आते ही फैसल शाह की शॉर्ट लेंथ गेंद पर शानदार कट शॉट लगाया और चौका बटोरा। 17 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 125 रन हो चुका था। यहीं से मोहम्मद नवाज ने भी अपना बल्ला घुमाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। 18वें ओवर की गेंदबाजी करने आए हसनैन शाह। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने कवर्स की दिशा में शानदार पंच खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी नवाज का बल्ला बोला और उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक बेहतरीन शॉट लगाकर एक और चौका हासिल कर लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने कट शॉट खेला और हसनैन शाह की गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचा दिया। इस तरह 18 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन हो गया। अब लग रहा था कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने के मूड में आ चुके हैं। फिर आया 19वां ओवर। गेंद लेकर आए फैसल शाह। उनकी चौथी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने शानदार ड्राइव खेला। फील्डर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई और चौका मिल गया। पाकिस्तान का स्कोर 148 तक पहुंच गया। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर फैसल शाह ने जोरदार वापसी की। उन्होंने मोहम्मद नवाज को खुद ही कैच पकड़कर पवेलियन की राह दिखा दी। नवाज ने 19 रनों की उपयोगी पारी खेली और पाकिस्तान का 6ठा विकेट गिर चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए फहीम अशरफ। एक तरफ फखर जमान को स्ट्राइक कम मिल रही थी, लेकिन फहीम ने आते ही 20वें ओवर में मोहम्मद नदीम की वाइड यॉर्कर गेंद को हवा में लॉफ्ट किया और चौका जड़ दिया। हालांकि नदीम ने वापसी की और 5वीं गेंद पर फहीम अशरफ को जिक्रिया इस्लाम के हाथों कैच आउट करवा दिया। पाकिस्तान को 7वां झटका 158 पर लगा। आखिर में शाहीन अफरीदी क्रीज पर आए और 2 रन बनाकर पारी को पूरा किया। निर्धारित 20 ओवर में पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 160 रन बनाए। यहां ओमान की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को 160 पर रोक दिया। अब ओमान को जीत के लिए 161 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में जब ओमान की पारी शुरू हुई तो उनकी ओर से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, आमिर कलीम और कप्तान जतिंद्र सिंह। इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाए। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर से ओमान को सिर्फ 2 रन ही मिले। लेकिन दोस्तों, दूसरा ओवर जैसे ही शुरू हुआ, पाकिस्तान को बड़ी सफलता मिली। गेंदबाजी करने आए सैम अयूब और उन्होंने पहली ही गेंद पर ओमान को झटका दे दिया। कप्तान जतिंद्र सिंह को उन्होंने सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। जतिंद्र सिंह
सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ओमान को शुरुआती झटका लग गया। इसके बाद दोस्तों विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए हम्माद मिर्जा। अब उनके साथ एक नई साझेदारी पनपने लगी। तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर हम्माद मिर्जा ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेला और चौका जड़ दिया। इसके बाद ओमान ने अचानक अपना आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया। तीसरी गेंद पर आमिर कलीम ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर शानदार पिकअप शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया छक्के के लिए। चौथी गेंद पर भी कलीम ने कवर्स की ओर जोरदार शॉट लगाया और चौका बटोरा। इस ओवर से कुल 17 रन आए और 3 ओवर में ओमान का स्कोर 24 रन हो गया। लेकिन चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान ने वापसी की। गेंदबाजी करने आए सैम अयूब और उन्होंने आमिर कलीम को LBW आउट कर दिया। 13 रन की पारी खेलकर कलीम पवेलियन लौटे और ओमान को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद नदीम। 2 बड़े विकेट गंवाने के बाद ओमान पूरी तरह दबाव में थी, लेकिन हम्माद मिर्जा डटे रहे। 5वां ओवर लेकर आए अबरार अहमद। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हम्माद मिर्जा ने शानदार कवर ड्राइव खेला और चौका जड़ दिया। 5 ओवर में ओमान का स्कोर 2 विकेट खोकर 32 रन हो गया। अब मिर्जा अपना खतरनाक अंदाज दिखाने लगे। 6वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज। उनकी तीसरी गेंद पर हम्माद मिर्जा घुटना टेककर गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति पर ओमान का स्कोर 40 रन हो गया और लग रहा था कि टीम लक्ष्य का पीछा कर सकती है। मगर दोस्तों 7वें ओवर में पाकिस्तान ने वापसी की। सूफियान मुकीम की गेंद पर मोहम्मद नदीम कैच आउट हो गए और सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ओमान का तीसरा विकेट 40 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद मैदान पर आए सूफियान महमूद, लेकिन उनका टिकना भी मुश्किल साबित हुआ। 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज की गेंद पर वह सिर्फ 1 रन बनाकर हसन नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। अब ओमान का चौथा विकेट 42 पर गिर चुका था। एक तरफ हम्माद मिर्जा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। बल्लेबाजी के लिए अब आए विनायक शुक्ला। 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर हम्माद मिर्जा ने मोहम्मद नवाज की लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज दिया और टीम का स्कोर 47 तक पहुंचा दिया। लेकिन 9वें ओवर में एक और विकेट गिरा। रन लेने की कोशिश में विनायक शुक्ला रन आउट हो गए और केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ओमान का स्कोर 47 पर 5 विकेट हो चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए फैसल शाह। दोस्तों सोचकर हैरानी होगी कि 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर हम्माद मिर्जा भी सूफियान मुकीम की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों लपके गए और 27 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस तरह 9 ओवर में ही ओमान का स्कोर 49 रन पर 6 विकेट हो चुका था और जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जिक्रिया इस्लाम। अब हालात ऐसे थे कि इन दोनों नए बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि कम से कम टीम को शर्मनाक हार से बचा पाएं। लेकिन 10 ओवर खत्म होने तक स्कोर केवल 44 पर ही अटका रहा। फिर 11वें ओवर में आए फहीम अशरफ और उन्होंने जिक्रिया इस्लाम को तीसरी ही गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। टीम का 7वां बड़ा झटका 50 के स्कोर पर लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शकील अहमद, लेकिन हालात और भी बदतर तब हो गए जब 12वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने पहली ही गेंद पर फैसल शाह को क्लीन बोल्ड कर दिया। फैसल शाह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और टीम का स्कोर वहीं 50 रन पर 8 विकेट हो गया। अब मुकाबले का नतीजा लगभग साफ हो गया था। पाकिस्तान की गेंदबाजी पूरी तरह हावी थी और ओमान की टीम हार की दहलीज पर खड़ी थी। 13वें ओवर में फहीम अशरफ ने हसनैन शाह को भी पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया। हसनैन शाह भी सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए और स्कोर 51 पर 9 विकेट हो चुका था। इसके बाद आखिरी बल्लेबाज समय श्रीवास्तव मैदान पर आए। उन्होंने जैसे तैसे कोशिश की और 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर फहीम अशरफ को मिड ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया, जिससे स्कोर 50 से 66 तक पहुंचा। वहीं शकील अहमद ने 17वें ओवर में अबरार अहमद की गेंद पर एक शानदार लॉफ्ट शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का लगाया और थोड़ी देर के लिए टीम को राहत दी। स्कोर 67 तक पहुंच चुका था, मगर कहानी यहीं खत्म हो गई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अबरार अहमद ने शकील अहमद को भी कैच आउट करा दिया और पूरी ओमान टीम 67 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने यह मुकाबला
93 रन के बड़े अंतर से जीतकर न सिर्फ अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया, बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच जब टक्कर होगी, तब किसकी जीत होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।